Correlation coefficient. Kindly subscribe this channel for informative video. The coefficient of multiple correlation measure the degree of relationship between a variable and it estimate from the regression equation. मतलब इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीपल कोरिलेशन में एक वेरिएबल और उसके दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ उसका रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। जैसे इस इक्वेशन में हम x1 का एक वेरिएबल x1 है उसका रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे x2 और x3 के साथ, और उनके साथ में कुछ वेरिएबल के साथ एस्टिमेट भी राइट किए गए हैं। इसमें क्या, इन अदर वर्ड द प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल से x1 एंड वैल्यू एस्टिमेटेड बाय द रिग्रेशन इक्वेशन x1 इक्वल टू b1 2.3 x2 प्लस b1 3.2 x3। और यहाँ पे इसे क्या है कि r 1.23 फाइंड आउट करेंगे और विच इज़ इक्वल टू कोवेरियंस x1 हैट ओवर अंडर रूट वेरियंस x1 और वेरियंस x1 हैट। और यहाँ पे अब है कि x1 हैट किसे शो कर रहा है, तो x1 हैट है x1 माइनस x 1.23 के इक्वल। अब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे x समीशन x1 और x1 हैट और किसके इक्वल है, समीशन x1 माइनस x 1.23। अब x1 को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 स्क्वायर हो जाएगा माइनस समीशन x1 x 1.23। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीशन x1 स्क्वायर माइनस समीशन x 1.23 x 1.23। और आपको पता कि x1 x 1.23 के इक्वल है। जब इनका प्रोडक्ट लेते हैं तो x1 और x 1.23 दोनों ही x 1.23 x 1.23 के इक्वल हैं। देन हम ये किसके इक्वल है, हमें पता है n इंटू एस वन स्क्र माइनस x 1.23 स्क्र। यहाँ पे क्या है, s 1.23 स्क्र इज द सैम्पल वेरिएंस ऑफ रेजिडुअल। अब यहाँ पे क्या है कि हमने पहले जो इक्वेशन में फाइंड आउट करना था समीशन x1 स्क्र मतलब को वेरिएंस का फाइंड आउट कर लिया। अब हमने वेरिएंस फाइंड आउट करना है x समीशन x1 हैट स्क्र विच इज़ इक्वल टू समीशन xi माइनस x 1.23 स्क्र। अब x1 हैट आपको पता है, पहले भी मैंने बताया कि x1 माइनस x 1.23 के इक्वल है। जब हम स्क्र ओपन करेंगे तो a स्क्र प्लस b स्क्र माइनस 2ab के इक्वेशन से, ये फॉर्मूले से ये इक्वेशन ओपन हो गई। देन क्या है, x1 स्क्र प्लस समीशन x 1.23 स्क्र माइनस 2 समीशन x1 x 1.23। देन अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हमने पीछे भी देखा है कि x1 और x 1.23 किसके इक्वल है, समीशन x 1.23 x 1.23 के। अब हम इन दोनों, क्योंकि ये सिमिलर हैं तो हम दोनों को स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। देन इक्वेशन बन जाएगी समीशन x1 स्क्वायर प्लस समीशन x 1.23 स्क्वायर माइनस 2 समीशन x 1.23 स्क्वायर। फिर इसे इक्वल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इन दोनों को समीशन कर लेंगे और 2 में समीशन x1 स्क्वायर माइनस समीशन x 1.2 स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि -2 और +1 है तो ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे। देन ये किसकी इक्वल आया, n इंटू s1 स्क्वायर माइनस s1.23 स्क्वायर। अब समीशन x1 स्क्वायर किसकी इक्वल है, विच इज इक्वल टू n s1 स्क्वायर। अब हमने जो ऊपर इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है समीशन कोवेरियंस x1 x2 1 हैट ओवर अंडर रूट वेरियंस x1 x1 हैट, इसमें अब हमने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो x1 स्क्वायर माइनस समीशन s 1.23 स्क्वायर ओवर s1 अंडर रूट s1 स्क्वायर माइनस s 1.2 स्क्वायर आ जाएगा। देन अब इनमें क्या है कि इनमें से जो कॉमन पार्ट है उसे सेपरेट कर लेंगे, x1 दोनों में कॉमन है तो 1 माइनस s 1.2 स्क्वायर ओवर s1 स्क्वायर और 1/2 पावर आ जाएगी। तो ये क्या है कि 1/2 में जब इसका स्क्वायर लेंगे तो r स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, 1 माइनस s 1.23 स्क्वायर ओवर s1 स्क्वायर। अब यहाँ पे s 1.23 स्क्वायर किसकी इक्वल है, 1/n समीशन x 1.23 स्क्वायर इक्वल टू 1/n समीशन x1। आपको पता है कि x 1.23 स्क्वायर किसकी इक्वल है, जब हम इक्वेशन ओपन करेंगे तो x1 माइनस b1 2.3 x2 माइनस b1 3.2 x क्यूब और स्क्वायर आ जाएगा। देन इसे सोल्व करेंगे, देन क्या 1/n समीशन x1 सब में इसमें से कॉमन लेंगे और यहाँ पे क्या है कि x1 माइनस b1 2.3 x2 माइनस b1 3.2
एक्स आ जाएगा। देन यहाँ पे एन 1/n समीशन एक्स आई स्क्वायर ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है B12.3 1/n समीशन x1 x2 माइनस B13.2 1/n x1 x3 मतलब जो x1 सेपरेट था वो अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो गया। देन अब यहाँ पे s की फॉर्म में लिखेंगे s1 स्क्वायर माइनस B12.3 s1 s2 R12 माइनस B13.2 s1 s3 R13। अब यहाँ पे क्या है S1.23 स्क्वायर किसके इक्वल होगा S1 स्क्वायर 1 माइनस R12 स्क्वायर माइनस R13 स्क्वायर माइनस R23 स्क्वायर प्लस 2R12 R23 R13 ओवर 1 माइनस R23 स्क्वायर। इस तरह से जब हम R स्क्वायर में वैल्यू पुट करेंगे तो वो 1 माइनस S1 स्क्वायर 1 माइनस R12 स्क्वायर माइनस R13 स्क्वायर माइनस R23 स्क्वायर प्लस 2R12 R23 R13 हो जाएगा ओवर S1 स्क्वायर और 1 माइनस R स्क्वायर ओवर 2 3 आ जाएगा। इस तरह से R को जब इन्हें सोल्व आउट करेंगे देन R1.23 इक्वल है √R13 स्क्वायर प्लस R13 स्क्वायर माइनस 2R12 R23 R13 ओवर 1 माइनस R13 स्क्वायर हो जाएगा। इट शुड बी नोट दैट R123 इज नेसेसरी पॉजिटिव और 0 एट द टर्म समीशन xi x1 x1 स्क्वायर बीइंग इक्वल टू समीशन x2 स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। कि ये या तो पॉजिटिव होगी या ज़ीरो होगी, लेकिन ये नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि ये स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है जो स्क्वायर होता है वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। देन R1.23 इक्वल टू 1 S1.23 स्क्वायर इक्वल टू 0 के मतलब अगर R123 1.23 1 हो जाएगा तो S1.23 स्क्वायर 0 हो जाएगा। देन क्या है रेजिडुअल x123 आर 0। द ऑब्जर्व एंड एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ x1 कंसाइन द मल्टीपल कोरिलेशन इन दिस केस इज कॉल्ड परफेक्ट इंक्लूडिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। और लेकिन अगर ऐसा वेरिएबल आ जाए कि R1 हो जाए S स्क्वायर 0 हो जाए तो इसे क्या कहेंगे कि ये परफेक्ट कोरिलेशन है, मल्टीपल कोरिलेशन है। देन क्या है R2.31 अगर हमने फाइंड आउट करना हो फिर हम क्या करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में R1.23 था देन R12 स्क्वायर प्लस R213 स्क्वायर माइनस 2R12 इस तरह से था। अब हमने क्या करना है कि पहले अगर हमने 2 3 करना हो 2.31 करना हो देन 2 3 प्लस R21 स्क्वायर माइनस मतलब पहले 2 और 3 के साथ मल्टीप्लाई फिर 2 1 के साथ मल्टीप्लाई करके स्क्वायर माइनस 2R12 R23 R13 ये वाला पार्ट सिमिलर रहेगा। और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस R31 स्क्वायर मतलब जो पॉइंट के बाद वाले पॉइंट हैं वो दोनों का बाद में स्क्वायर ले लेना है। इसी तरह से अगर R3.12 हो तो देन स्टार्ट में 3 3 आ जाएगा R31 स्क्वायर प्लस R32 स्क्वायर माइनस 2R12 R23 R31 ओवर 1 माइनस R12 मतलब पॉइंट के बाहर वाले जो वर्ड हैं वो इकट्ठे आ जाएंगे। इस तरह से हमारे पास x1 ये एग्जांपल है, इसमें हमारे पास सब वैल्यू दी गई हैं x की s की और r की। अब हमने क्या करना है सिंपल जो फॉर्मूला हमने याद किए होंगे तो हमने इसमें पुट कर देना है और हमारा आंसर आ जाना है। इस तरह से क्या है ये देखिए ये एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि R3.12 है। इस तरह ये अगर आपको ये 3 फार्मूला जो हमने R के एंड पे फाइंड आउट किए ये सर्कल किया गया है और बाकी भी ये टिक लगाए हैं, ये फार्मूला याद हो तो आप R की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके ये क्या स्टूडेंट 1 की ये वैल्यू स्टूडेंट 2 की अगर उन्होंने वैल्यू दी है R3.12 कैसे फाइंड आउट करना है तो ये हम इजीली हम वैल्यू पुट करके सॉल्व आउट कर सकते हैं। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो।